नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश और आप देख रहे हैं एक्सेल इटर्नल। आप इस वीडियो को इंग्लिश में भी देख सकते हैं हमारे चैनल एक्सेल इन्फिनिटी पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में आप जानेंगे एक्सेल में रेंज सिलेक्शन के बारे में। रेंज एक्सेल में रेंज सेल्स के समूह को कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा सेल के समूह को रेंज कहते हैं। आप एक्सेल में काम करते समय इन सेल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस सेल में आपने डाटा डाला है या इस सेल में डाटा है और फॉर्मेटिंग भी की गई है। इन सभी सेल्स के समूह को मिलाकर हम रेंज कहते हैं और ये एक कॉन्टिग्यूअस रेंज है, क्योंकि इन सेल्स के बीच में कोई भी ब्लैंक सेल्स नहीं है, इसीलिए ये कॉन्टिग्यूअस रेंज है। अगर इन सेल्स के बीच में कोई ब्लैंक सेल्स हो या रो या कॉलम हो तो उसे हम नॉन कॉन्टिग्यूअस रेंज कहते हैं, जैसे कि ये रेंज है। तो आज हम देखेंगे कि एक्सेल में काम करते हुए इन रेंज को कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि एक्सेल में काम करते हुए हमें रेंज सेलेक्ट करनी पड़ती है, कभी फार्मूला लगाने के लिए, कभी फॉर्मेटिंग के लिए, या फिर फिल्टर लगाने के लिए, या फिर सॉर्टिंग के लिए। कॉन्टिग्यूअस रेंज को सेलेक्ट करना कदरन आसान है। कॉन्टिग्यूअस रेंज को सेलेक्ट करने के लिए आप रेंज में किसी भी एक सेल को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और एस्ट्रिक दबाएंगे तो एक्सेल आपके लिए पूरी रेंज सेलेक्ट कर देगा। अगर आप कोई एक पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं, अगर टॉप से डाउन की तरफ सेलेक्ट कर रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, अगर नीचे से ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, अगर कोई रो सेलेक्ट करनी है आपको और लेफ्ट टू राइट जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, और राइट टू लेफ्ट जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो। तो ये हुआ कॉन्टिग्यूअस रेंज के बारे में। मैंने इस टेबल में ये सारी कीबोर्ड शॉर्टकट कंपाइल की हुई है जो आपने अभी देखा। इसके अलावा ये दो कमांड एक्स्ट्रा है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार और कंट्रोल प्लस स्पेस बार। जब आप शिफ्ट प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल करते हैं तो एक्सेल आपके लिए वो पूरी रो सेलेक्ट कर देता है, और जब आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल करते हैं तो एक्सेल आपके लिए पूरा कॉलम, उस सेल का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर देता है। तो आइए अब देखते हैं नॉन कॉन्टिग्यूअस रेंज को कैसे सेलेक्ट करें। अगर हम नॉन कॉन्टिग्यूअस रेंज को कंट्रोल शिफ्ट एस्ट्रिक से सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये संभव नहीं होगा, क्योंकि बीच में ये दो ब्लैंक रोज है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है तो एकदम पहली रो की पहली सेल में जाके कंट्रोल शिफ्ट और एंड बटन दबाएंगे तो एक्सेल हमारे लिए पूरी रेंज सेलेक्ट कर देगा। जब आप एंड बटन दबाते हो तो एक्सेल यूज्ड रेंज के लास्ट सेल तक की रेंज आपके लिए सेलेक्ट कर देता है। आप कहीं से भी कंट्रोल शिफ्ट और एंड दबाओगे, एक्सेल आपके लिए यूज्ड रेंज की लास्ट सेल तक रेंज सेलेक्ट करेगा। अगर मैं इस सेल से कंट्रोल शिफ्ट और एंड दबाऊंगा तो वो ये रेंज एरिया सेलेक्ट करेगा। इसी तरह अगर हमें कॉलम सेलेक्ट करना है तो जैसा हमने कॉन्टिग्यूअस रेंज में किया था, अगर हम कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो करेंगे तो हमें बार बार ये बटन दबानी पड़ेगी। तो ये डाटा सेल्स बहुत कम है तो आप कर भी सकते हो, लेकिन अगर आपका डाटा हजारों रोज में फैला हुआ है और जो कॉलम आप सेलेक्ट करना चाहते हो उसके बीच में 100 से ज़्यादा ब्लैंक सेल्स हो तो ये बहुत मुश्किल होगा। तो इसके लिए आप कॉलम की फर्स्ट टॉप सेल में जाकर कंट्रोल शिफ्ट और एंड बटन दबाएंगे तो एक्सेल आपके लिए यूज्ड रेंज की लास्ट सेल तक रेंज सेलेक्ट कर देगा। उसके बाद आप शिफ्ट के साथ कंट्रोल शिफ्ट नहीं, केवल शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाएंगे तो एक एक कॉलम आप शिफ्ट करोगे लेफ्ट की तरफ और आप अपना डिजायर्ड कॉलम जो आप चाहते हो उस कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कॉलम आपकी रेंज के जो पहला कॉलम है उसके नज़दीक है या आप पहला कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप कंट्रोल शिफ्ट एंड एंड दबाइए, फिर कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो जब दबाएंगे तो एक्सेल आपको रेंज के फर्स्ट कॉलम तक ले जाएगा। अब शिफ्ट के साथ राइट एरो दबा के आप अपना मनचाहा कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी ट्रिक को यूज़ करके आप रो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई ब्लैंक रेंज सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड भी यूज़ नहीं हो पाएगा अगर ये केवल मेरे को ये सेलेक्ट करना है तो, और कंट्रोल शिफ्ट अगर डाउन एरो दबाएंगे तो हम एक्सेल की लास्ट रो तक चले जाएंगे।
तो इसके लिए आप जो रेंज सेलेक्ट करना चाहते हैं उसकी टॉप सेल पे जाएं और F8 दबाएं। जब आप F8 दबाते हैं तो आपके स्टेटस बार पर एक्सटेंड सेलेक्शन अपीयर करता है और उसके बाद जो रेंज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसकी लास्ट सेल पे जाइए तो आप देखेंगे कि एक्सेल ने आपके लिए रेंज सेलेक्ट कर दी है। उसके बाद F8 दबाना ना भूलें इस एक्सटेंड सिलेक्शन को हटाने के लिए। आप F8 टेक्निक का इस्तेमाल कॉन्टिग्यूअस और नॉन कॉन्टिग्यूअस रेंज, रो या कॉलम या फिर आयताकार रेंज और रेक्टेंगुलर रेंज को सेलेक्ट करने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा लास्ट में F8 दबाना फिर से ना भूलें। उम्मीद करता हूँ ये आपको हेल्प करेगा। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंद का कोई टॉपिक मैं आने वाले वीडियो में शामिल करूं या इस वीडियो के बारे में आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और एक्सेल टिप्स के लिए मेरी साइट jupitersolutions.in पे जाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नए वीडियो की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।